हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या होता है, जरा ये समझिए। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है जो कितने ऑर्डर का है, m बाई n ऑर्डर का। देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय लीविंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम A इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, तब एक मैट्रिक्स ज्ञात करना हमें बाय लीविंग यानी कि छोड़कर, कुछ रोज और कुछ कॉलम छोड़कर। फ्रॉम कहां से, A से। ठीक है, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर का, m बाई n ऑर्डर का। ठीक है, उससे हमें क्या निकालना, उसका सब मैट्रिक्स निकालना। तो देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन, तब एक मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे बाय लीविंग छोड़कर कुछ पंक्तियों और कुछ कॉलम फ्रॉम किसके, ए के, इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये है, मतलब हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को छोड़कर प्राप्त आव्यूह जो आएगा वो दिए गए आव्यूह का ए का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। जैसे एक ही बात करें, ठीक है, और आगे ये भी दिया, इन पर्टिकुलर द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ए खुद का सब मैट्रिक्स होता है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड, यह ज्ञात किया जाता है फ्रॉम ए से बाय लीविंग नो रोज और कॉलम्स। ठीक है, यदि हम कोई रो और कोई कॉलम नहीं भी छोड़ते तब जो मैट्रिक्स आएगा वो ए कोई मैट्रिक्स है तो खुद का क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। चलिए समझिए, अभी हमारे पास मान लिया कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। हमने इसकी कुछ रो और कुछ पंक्तियों को छोड़ दिया। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, और ये हमने कोई मान लिया नाम कुछ भी दे दिया, चलिए A1 दे दिया, इनको छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 2 4 5। तो ये A1 जो आएगा A का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। या सपोज एक कॉलम ही छोड़ दो, कोई मैंने नाम A2 दे दिया, सपोज हमने ये कॉलम छोड़ दिया यहाँ से, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से कोई नाम मैंने इसका A2 दे दिया, 1 1 2 4 5 7 8। तो ये भी A का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसकी कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को छोड़कर प्राप्त जो भी मैट्रिक्स आएगा तो वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और ये खुद का भी सब मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का भी क्या है, कोई ये सब मैट्रिक्स है। और भी को ले सकते हैं, सपोज हमने इसको हटा दिया और यहाँ से इसको हटा दिया, 1 3 7 9 भी क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज हमने इनको दो कॉलम को हटा दिया तो ये भी क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सब मैट्रिक्स की बात, ठीक है, डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, m बाई n का मैट्रिक्स है। देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, तब हमें क्या करना, एक मैट्रिक्स ज्ञात करना बाय लीविंग छोड़कर सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए। ठीक है, तो प्राप्त करना, कोई हमें एक आव्यूह प्राप्त करना, ठीक है, बाय लीविंग यानी कि छोड़कर कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को, फ्रॉम कहाँ से, ए में से, तो वो क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ए का कहलाएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो कोई मैट्रिक्स खुद का भी, कोई मैट्रिक्स ए है तो वो खुद का भी क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम ए बाय लीविंग नो रोज और कॉलम्स। ठीक है, यदि उसकी कोई पंक्ति और कोई स्तंभ भी नहीं छोड़े गए तो वह खुद का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो और भी हो सकते हैं, इसके काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, सपोज हमने इसको हटा दिया तो ये क्या कहलाएगा, 7 8 9 भी क्या कहलाएगा, इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा।
तो ये आपको सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे माइनोर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद माइनोर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, चलिए अब समझिए माइनोर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के माइनोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो माइनोर्स होते हैं, माइनोर्स माने यानी कि लघु, ठीक है। तो किसी सारणी के छोटे भाग कह सकते हैं, ठीक है। माइनोर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसी आव्यूह के छोटे भाग कह सकते हैं, लघु, ठीक है। माइनोर्स माने क्या होता है, छोटा। तो चलिए समझिए, वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेस ए डिटर्मिनेंट। हम जानते हैं कि कोई, ठीक है, हम जानते हैं कोई वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, कोई डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि कोई भी हमारे पास वर्ग आव्यूह है, केवल हम उसी का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो केवल हम इसी का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं यदि वह वर्ग आव्यूह है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 4, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 6। वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेस ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कोई वर्ग आव्यूह का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है। अभी हमारे पास कोई आव्यूह आ जाए, मान लिया ये बराबर ये आव्यूह आ जाए 1 2 3, बस यही आ जाए, तो इसका सारणिक नहीं होता, इसका सारणिक का मान नहीं निकाल सकते। केवल हम उसी आव्यूह के सारणिक का मान निकाल सकते हैं जो वर्ग आव्यूह हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इफ ए m/n मैट्रिक्स, ठीक है, हमारे पास कोई क्या है, कोई m/n मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका ऑर्डर क्या है, m/n, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए माइनोर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो देखिए क्या कहा, यदि भाई हमारे पास क्या है, कोई भी m/n का मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का जो मान है एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, कोई हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिए ए के, तो वे ही क्या कहलाएंगे, माइनोर्स कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे, मैट्रिक्स ए के कहलाएंगे। जरा एग्जांपल से समझिए, ठीक है। इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, चलिए हमने 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लिया, 3 1 5 2 4 1 3 2 1। फाइंड माइनोर्स ऑफ ए के माइनोर्स फाइंड करेंगे। फाइंड माइनोर्स ऑफ ए के क्या निकालने, हमें माइनोर्स निकालने। तो इसके जो माइनोर्स निकालेंगे, चलिए सबसे पहले हम एक ऑर्डर के निकालेंगे। तो एक ऑर्डर के देखिए सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। माइनोर्स ऑफ ए, माइनोर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 1 आर, तो क्या क्या होंगे, देखिए भाई हमने इसके कोई सब मैट्रिक्स निकाल लिए, ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल लिए। तो हमने 2 कॉलम खत्म कर दिए, 2 रो खत्म कर दिए, तो ये आएगा, तो ये स्क्वायर होगा, 1/1 का होगा। तो इसके डिटर्मिनेंट ही क्या कहलाएगा, इसका माइनोर्स कहलाएगा। तो इसके जो माइनोर्स 1 ऑर्डर के होंगे, 3 1, ये सभी होंगे, क्या क्या होंगे, 3 1 5 2 4 1 3 2 1। तो ये इसके माइनोर्स हैं। कितने ऑर्डर के माइनोर्स हैं, 1 ऑर्डर के। तो इसके 2 ऑर्डर के होंगे और 3 ऑर्डर के होंगे। तो इसके माइनोर्स देखिए 3 ऑर्डर के, माइनोर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 आर, देखिए क्या क्या आएंगे, ठीक है। माइनोर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2, पहले 2 के निकालेंगे फिर 3 के निकालेंगे। तो ऑर्डर 2 के देखिए
ऑर्डर दो के इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट ही इसका माइनोर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ख़त्म करने पे क्या क्या बचेगा, 3 1 2 4, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 -2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने से यहाँ से ख़त्म किया, यहाँ से ख़त्म किया, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये बचा, इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स बचा, उसका डिटर्मिनेंट ही इसका माइनोर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा परिभाषा में खा गया। तो देखिए चलिए अब इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए 3 5 क्या क्या बच जाएगा बताना, 3 5 3 1, और देखिए क्या पे निकाल सकते हैं हम, इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, तो ये बच जाएगा कितना, ठीक है 4 1 2 1, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके माइनोर्स कहलाएंगे ऑर्डर 2 के। और ये क्या निकालेंगे हम, 3 ऑर्डर का भी माइनोर्स निकाल लेंगे इसका। ठीक है, माइनोर्स ऑफ ए, माइनोर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3 इज एक ही आएगा वो, तो ये सब सारे का डिटर्मिनेंट यानी कि कितना, 3 1 5 2 4 1 3 2 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करके तो इसका माइनोर्स आ जाएगा, कितने ऑर्डर का आ जाएगा, 3 ऑर्डर का। ये आपको सोल्व करना ही आता होगा। ठीक है भाई, 3 के लिए ऐसे सोल्व करते हैं, इनको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसकी निकाल लेंगे तो 3 के लिए देखते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, 3 के लिए इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 -2, फिर -1 के लिए देखते हैं, -1 को इसको ढकते हैं, इसको तो 2 -3 आता है, 2 -3 पता तो होगा ही आपको ये। फिर 5 के लिए देखते हैं, सोल्व करके इसके लिए ये आ जाएगा 5 के लिए 4 -12, तो ऐसे ही इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, माइनोर्स आ जाएंगे। ठीक है, किसके माइनोर्स आ जाएंगे, ए के माइनोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से माइनोर्स निकलते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। और इसमें ऑर्डर 2 के और भी आ सकते हैं, ये तो भी इसके प्रिंसिपल माइनोर्स लिखे गए थे। ठीक है, वैसे तो इसके और भी माइनोर्स आ सकते हैं, तो कि और क्या क्या माइनोर्स आ सकते हैं इसके, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ से ये जो बचेगा 1 5 2 1, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, और काफ़ी सारे आ सकते हैं इसके। ठीक है, और भी आएंगे, ये आ गए। और देखिए इस तरीके से भी आ सकते हैं, मान लिया हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ से 3 1 3 2 3 1 3 2 और भी आएंगे, मतलब 2/2 के जितने भी सारे बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, इसके माइनोर्स कहलाएंगे। तो 2/2 के और आएंगे, मैंने वहाँ पे डॉटेड डॉटेड कर दिया। तो ये क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स के माइनोर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक किसी मैट्रिक्स की क्या होती है, ये जरा ध्यान से समझिए। ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ इट पोसेस द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। कोई संख्या आर किसी मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी, ठीक है, यदि वह 2 निम्नलिखित गुण रखती हो। ठीक है, फिर देख लीजिए, कोई नंबर जो है आर किसी मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी यदि वह निम्नलिखित 2 गुण रखती हो, ये वाले 2 गुण रखती हो। कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा तो कोई नंबर आर क्या कहलाएगी, उसकी रैंक कहलाएगी। कौन कौन से गुण रखती हो जरा देख लीजिए। फर्स्ट, there is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is not equal to 0 if the matrix A contains any square submatrix of order 2 R plus 1
देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0। ठीक है, देखिए क्या कहा इन्होंने, देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, कोई हमारे पास देखिए मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ही 1 3 5 2 1 6 4 3 2 ले लिया, चलिए ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना हो आर, हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। या चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये 1 3 5 ले लिया। तो यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा, तो वो 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि ना इसकी दो रो एक जैसी हो जाएंगी, या वैसे भी सोल्व करके निकाल लोगे तुम तो कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे मतलब कैसे सोल्व करके निकाल लेंगे, जैसे 1 के लिए देखेंगे, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 के लिए क्या जाएगा यहाँ से 5 माइनस 18, -3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए देखेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 प्लस 5 के लिए देखेंगे तो 5 के लिए इसे ढकेंगे 6 माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस 1, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। इसमें से घटा देंगे 4 और ये माइनस के कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, इस 6 ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, तो यह 12 बचेगा, और इसमें से घटा देंगे प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। कहीं हाँ ये माइनस है, कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, ये आना चाहिए, देखते हैं कहाँ गलती हो गई। 1 के लिए भाई इसके इसमें गुना 5, अच्छा माइनस के बचता तो माइनस के 13, तो -25 + 25 तो कितना आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, देयर इज एट लीस्ट, ठीक है, वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ओ, ठीक है, ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया अभी मैंने इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 3 का, ठीक है, तो और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो उसका डिटर्मिनेंट देखना किसके बराबर आया, ये सोल्व करके 0 के बराबर आया। तो इसने कहा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना होती तो इसका रैंक 3 आता, इसकी रैंक यानी कि 3 होती। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1, ठीक है, r+1 से ऊपर हमने इसका कोई ऑर्डर देखेंगे। अभी जैसे सपोज मैंने इसमें 2x2 का कोई मैट्रिक्स लिया इसका, ठीक है, 2x2 का इसका कोई सब मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स 2x2 का लिया, और मैंने इसका नाम A1 दे दिया, और ये सब मैट्रिक्स आ गया इसका कितना 1 3 2 1। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा मैंने, A1 का डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 - 5 बराबर -4 आया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x2 के में उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही, ठीक है। तो इसकी जो, ठीक है, अभी 3x3 का भी वैसे देख रहे हैं हम, तो 3x3 का कितना आ रहा 0। देखिए जैसे कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने बाई कितने का, ये 3x3 का, तो इसकी रैंक या तो 3 होगी, ठीक है। 3x3 का मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा 0 आ गया, तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी। फिर 2x2 के सारे निकाल के देखेंगे, ये 2x2 का ले लीजिए, ये ले लीजिए, और ले लीजिए। यदि किसी एक की भी डिटर्मिनेंट, भाई हमने इसका सब मैट्रिक्स लिया 2x2 का, सब मैट्रिक्स कितने बाई कितने का लिया, 1 ले लिया कोई सा भी वैसे, ठीक है, वो ही किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2 के बराबर होगी, ठीक है। और 2x2 के मैंने फिर सारे निकाल ले, सपोज सब सारे के सारे क्या आ जाते, 0 आ जाते।
यदि सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, फिर इसकी रैंक 2 भी नहीं होगी, फिर इसकी रैंक कैसी होगी, 0 होगी। और यदि फिर 1/1 के देखेंगे, 1/1 के भी यदि सारे 0 आ जाएं, मान लीजिए सारे 0 0 हो जाएं, तब उसकी रैंक उस कंडीशन में 0 होगी। तो जैसे 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 रैंक हो सकती है। अब देखिए जैसे कि परिभाषा में इन्होंने दिया, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, देयर इज एट लीस्ट, ठीक है, 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, कम से कम एक, जो इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स है किसका, ए का, जिसका ऑर्डर कितना, आर, हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो कम से कम एक इसका क्या लेना, हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना और उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अभी जैसे सबसे पहले हमने 3/3 का देखा, 3/3 का क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसकी रैंक 3 नहीं है। तो यहाँ पे r का मान 2 है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक, तो कम से कम एक ले लो, कोई से ले लो, ये ले लो, ये ले लीजिए, ये कहीं से भी ले लीजिए, तो कम से कम एक इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी रैंक उतनी ही होगी जितने ऑर्डर का होगा। तो कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। और 2 से यदि ज़्यादा, इनने कहा यहाँ पे r+1, कोई सब मैट्रिक्स जैसे 2/2 का लिया, 3/3 का लेंगे, तो यानी कि 3/3 का क्या मतलब, जैसे 2/2 का, 2/2 इन्होंने कहा r+1, ठीक है, तब इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, कितने ऑर्डर का, r+1, ठीक है, शुड भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अभी जैसे इसके लिए हम बात करें, यहाँ पे r का मान कितना, 2 है, और 2 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लिया 5/5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 5/5 का मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो उसकी रैंक 5 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यदि नोट, फिर एक बार फिर सुनिए इसको, चलिए पहले नोट कर लीजिए, नीचे मिटा के मैं बस दोबारा से समझा देता हूँ इस बात को। ठीक है, परिभाषा से ये देखिए, किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो क्या होती है। अभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज 4/4 का ही, 4/4 का ले लिए, 1 2 4 1 3 2, जरूरी नहीं 4/4 का लो, कितने भाई, ठीक है, 5/5 का भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 6 2 1 3 4 1 2 5 3, ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो देखिए हमारे पास कोई ये 4/4 का मैट्रिक्स है। यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे तो एक डिटर्मिनेंट नज़र आएगा, ठीक है, क्या नज़र आएगा, 2 1 2, इसे ढक लिया, इसको ढक लिया, हाँ कितना, 1 1 3 5 6 4 3। फिर -2 के लिए देखेंगे, -2 के लिए इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो एक 3/3 का डिटर्मिनेंट नज़र आएगा। फिर +4 के लिए देखेंगे, फिर 1 के लिए देखेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। यदि इस तरीके से निकालेंगे भाई, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर इसकी, फिर -4 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर हमने सारे को सोल्व करके सपोज़ हमारा ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज़ 5 आ गई, मान लिया 5 आ गई, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, तो इसकी, अब ये देखिए कितने ऑर्डर का आई, कितने ऑर्डर का, 4/4 ऑर्डर का, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 4 होगी। ये इसकी रैंक या तो 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा तो कभी होने की नहीं इसकी रैंक, ठीक है, क्योंकि 4/4 का 4 से ज़्यादा तो इसकी रैंक कभी नहीं होगी, तो इसकी रैंक 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0, और 0 भी नहीं होगी कभी। 0 तो केवल तब होती है जब सारे के सारे 0 0 हों, ठीक है।
तो मैंने सपोज ये निकाला, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, किसके बराबर आई 5 नॉट इक्वल टू 0, तब उस कंडीशन में इसकी रैंक कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। और सपोज इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई तो फिर 3/3 के कम से कम 1 आना चाहिए एटलीस्ट कहा इन्होंने। फिर हमने 3/3 का ये छांट लिया यहाँ से, ये सपोज 0 आ गई, फिर ये ले लिया, सारे जितने भाई 3/3 के कम से कम एक की भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यदि 3/3 के सारों के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, फिर इसकी रैंक 3 भी नहीं होनेगी। फिर उस कंडीशन में 2/2 के लेंगे, सारे जितने भी हैं सब निकाल लीजिए 2/2 के, सबकी यदि 0 आ गई फिर 1 होगी, ठीक है। तो 1 तो होगी क्योंकि 0 रैंक केवल कब होती है, जब ये सारे क्या हो जाएं 0 हो जाएं, ठीक है। तो यही कहा गया इसमें इन्होंने देखिए यही कहा इसमें, ठीक है। तो देखिए यही कहा इन्होंने, देयर इज एट लीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालिए, ठीक है। ऑफ ऑर्डर मान लिया कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, और जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर ना हो 0 के बराबर ना हो। तो यदि, ठीक है, 4 है ये, ठीक है, तो ये 4/4 से नॉट इक्वल टू कितना आ जाए 0, सपोज 10 आ जाए या 100 आ जाए, जो भी आ जाए ए का डिटरमिनेंट, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और उसका, ठीक है, और मान लिया ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई, तो फिर 3/3 के निकालिए, 3/3 के सारे निकालिए जितने भी हैं, ठीक है, कि 3/3 का ये ले लिया, नीचे का ले लिया, या और ले सकते हैं कहीं भी 3/3 का, यहाँ से भी बनेगा। तो कम से कम एक की नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, कम से कम एटलीस्ट एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो उस कंडीशन में उसकी रैंक उतनी हो जाएगी। मान लिया 3/3 की आई, 3/3 की हमने सारे लिए, 3/3 की नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और सारे 3 की भी 0 आ गई, तो उस कंडीशन में 2 के देखेंगे, ठीक है। तो 2 के नॉट इक्वल टू 0 हुई तो इसकी रैंक 2 होगी, और 2 वालों की सारी 0 हो गई, तो फिर 1/1 के देखेंगे, और 1/1 के भी सबकी 0 हो गई। 1/1 के तो तभी होती है जब सारे 0 हो जाते हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। वैसे इस तरीके से हम रैंक निकालते नहीं, रैंक निकालने के किसी मैट्रिक्स के और तरीके होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म और इचलन फॉर्म से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है। तो रैंक निकालने के आगे हम इसके तरीके सीखेंगे, नॉर्मल फॉर्म से और इचलन फॉर्म से भी हम इनकी रैंक निकालेंगे। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।